नमस्कार दोस्तों, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपके लिए हर वीक तरह तरह की इंफॉर्मेशंस लेकर आते हैं गुर्जर इतिहास से जुड़े हुए, तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं, ढेर सारे कमेंट सेक्शन आए हैं, ढेर सारी क्वेरीज आई हैं, ढेर सारे सुझाव मेरे लिए आए हैं कि मैं इन पर वीडियो बना सकती हूं। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए हर उस सवाल का जवाब लेकर आएंगे जो आप जानना चाहते हैं। और गुर्जर जाति से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं, उन सभी मुद्दों को हम यहां पर उठाते हैं। अभी हाल ही में कश्मीर में जो गुर्जर बकरवाल का जो यात्रा देखने को मिली थी, जो मुद्दा उठाया था, पूरे देश में गरमाया था ये मुद्दा, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इनके क्या सॉल्यूशन निकले हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका चेतना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कि आपने हमें हमारी बात रखने का मौका दिया। जी बिल्कुल सर। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो अभी ये मुद्दा गरमाया था, इसकी असली वजह जो थी, सबसे पहले हम इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि ये असली वजह क्या रही थी इसकी। जी चेतना जी, सबसे पहले मैं देशवासियों को आपके चैनल के मार्फत बताना चाहूँगा। देखिए, गुर्जर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो पूरे हमारे अखंड भारत के अंदर पाया जाता था, और कश्मीर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तराखंड के क्षेत्रों में ये हमारे पाए जाते हैं, जिनको हम, क्योंकि ये उस इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पर इनका जो प्रोफेशन है वो खेती बाड़ी से कम है और जानवरों के साथ रहना ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ जो कश्मीर और इस इलाके में पाया जाता है, इनके नाम गुर्जर और बकरवाल नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि बकरवाल नाम इनका आया है क्योंकि ये बकरी और पशुपालन का काम करते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए उनको बकरवाल बोला जाता है। उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर एक दोदी गुर्जर भी है जो गाय भैंस रखते हैं, जो दूध का धंधा करते हैं। पर जो हाल ही जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं क्योंकि पिछले महीने हमारे कश्मीर में हमारी यात्रा चली थी हमारी महासभा के मार्फत, और वहाँ एक मुद्दा था कि 31 अगस्त 5 अगस्त 2019 के बाद 31 अगस्त को प्रेजेंट मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी और अमित भाई की सरकार ने हमें गुर्जर बकरवाल समुदाय को एसटी रिजर्वेशन का लाभ दिया था, जिसके अंदर फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया, शेड्यूल्ड SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लागू किया गया और पूर्ण शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन दिया गया, जिसके अंदर नौकरियों के साथ साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी सुनिश्चित किया गया। तो ये इस तरह की जब बात उठी तो दूसरे वर्ग के लोग जो कश्मीर के अंदर थे, क्योंकि देखिए 1991 के अंदर ये हमें भारत सरकार ने दिया था, पर 370 की आड़ के अंदर चेतना जी ये कश्मीर में लागू नहीं किया गया पूर्ण ST रिजर्वेशन। अब जब लागू कर दिया गया तो जो बाकी समुदाय के लोग थे उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, कुछ ने हमारा विरोध किया, कुछ ने हमारे साथ बराबरी करने की कोशिश की, और इसको एक पॉलिटिकल रूप दे दिया गया। और थोड़े दिनों पहले में आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अमित शाह जी वहाँ जाते हैं कश्मीर में राजौरी की यात्रा में, तब ये गरमाया इतना ज़्यादा जाता है कि दूसरे जाति विशेष लोग हैं जिनका अपनी जगह उनकी औचित्य हो सकता है, पर वो हमारे इस ST आरक्षण के बीच में आने का प्रयास किया, और उसको लेकर के पूरे कश्मीर में, क्या मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में गुर्जर समुदाय रोष था। और हमारी यात्रा के मार्फत ये देखा गया कि उस रोष जो हम बात कह रहे थे, और सरकार ने उस बात को सुना है, और अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने और LG महोदय ने, सबसे हमारी जब मुलाकात इन सब लोगों से हमारी जब आवाज़ उन तक पहुंचाई, उन्होंने आश्वासन दिया है जो इतिहास में पहली बार है किसी भी भारत सरकार के एक होम मिनिस्टर महोदय ने पब्लिकली जाकर के कहा कि जो आपके आरक्षण की सुविधा है गुर्जर बकरवाल की, जो 10% कश्मीर के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर, इससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो मैं मानता हूं एक तरह से ये हमारी लोगों की जो भावना थी उसका सम्मान किया गया, और हम भी सरकार के आभारी हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल सर। आपने 20 दिन तक वहां पर यात्रा निकाली, आप उन लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये गुर्जर बकरवाल जो जाति है, वैसे भी इतनी ज्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती इनको अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसा कि हम इस टॉपिक पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गुर्जर बकरवाल कौन थे एंड ऑल। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप उन लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर रहे थे, तो क्या उनके मन में अभी भी डर है या फिर वो अब आश्वस्त हो चुके हैं? देखिए, जहाँ तक गुर्जर बकरवाल का ताल्लुक है, ये अगर पॉलिटिक्स को हम अलग छोड़ दें तो मैं ये मानता हूँ गुर्जर बकरवाल समुदाय जो देखिए पहाड़ियों में रहता है, कुपवाड़ा में जाइए, बारामूला
में जाइए, अनंतनाग में जाइए, श्रीनगर में जाइए, पुंछ में जाइए, राजौरी में जाइए, उधमपुर में जाइए, पूरे जो इलाके हैं कश्मीर में, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमारी यात्रा जैसे आपने खुद ने कवर किया कि वो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में थी, और जिस प्रकार का हमें जन समर्थन मिला, तो उससे एक चीज़ क्लियर आई कि उनका अभी मौजूदा सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन कदमों के प्रति वो धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और देखिए, कोई भी जब बदलाव आता है तो कुछ लोग होते हैं जो उनके अंदर उनको पूरी तरह से शांत सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है और वो अपनी मांग उठाते हैं, वो उनके अलग विषय। पर यहाँ गुजर बकरवाल समुदाय के हक दे दिए गए हैं, पर उस हक के बाद जमीन पे क्रियान्वित करना एक अलग विषय है, जो एक चैलेंज है। और ये चैलेंज सिर्फ सरकार के लिए नहीं है चेतना जी, मेरा मानना है कि हमारे जैसे सामाजिक संगठनों के लिए भी है, हर भारत के नागरिक के लिए है, हर भारत के उस गुजर बकरवाल के लिए है कि अब इसका लाभ हम उस श्रेणी में, उस रेखा लाइन में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को दें। ये हमारा दायित्व बनता है। इसके अंदर मुख्य 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, कश्मीर में मैं 2 दिन पहले मेरी महासभा का एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें वो लोग कह रहे थे, और मैं ये मानता हूं कि जहां गुजर बकरवाल समुदाय के जो गांव शुरू होते हैं, अब कश्मीर में कैसे लोग मानते हैं, लोगों का ये मानना है कि जब मिलिटेंसी के दौरान भी चुनाव हुए तो वोट डालने के लिए सिर्फ गुजर बकरवाल ही आया करते थे, बाकी लोग नहीं थे, और वो चुनते किसको थे? गैर गुजर बकरवाल समुदाय को, और उन्होंने उनका कभी काम नहीं किया। दूसरी बात, आज के दिन भी गुजर बकरवाल समुदाय का ये है पहचान कि जहां सड़क बनी हुई है और जहां टूटी सड़क शुरू हो जाती है, लोग ये मान के चलें कि आगे गुजर बकरवाल रहते हैं। दूसरी बात, जहां पर ये बिजली के खंभे लगे होते हैं कश्मीर में आप देखिए, और जहां ये लकड़ी के खंभे शुरू हो जाते हैं, मान लो गुजर मीन्स दे आर रीजनेबली बैकवर्ड, और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, पर उनका लाभ सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा, और हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे बताना चाहूँगा, हमारे कश्मीर के जितने भाई बंधु मेरी यात्रा के बाद कुछ एक देखने में मिला कि भाई कि हम दूसरे समुदाय को नहीं दो, ये दो। तो मेरा ये मानना है, सामान्य गुजर ये मानता है कि देखिए, गुजर बकरवाल समुदाय के एसटी आरक्षण के साथ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का हम विरोध कर रहे थे, और सरकार ने हमारे को उसको कह दिया कि आपका कोटा हर प्रकार से आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमारे में जो शिक्षा की कमी है, हमारे अंदर जो जागरूकता की कमी है, हमारे अंदर, क्योंकि इनको कई सदियों से दबाया गया है। वहां देखिए, उनको अभी भी मैं बता रहा हूं, कुछ वर्षों पहले तक बस में जब ट्रेवल करते थे सीट पे नहीं बैठने दिया जाता था, हॉस्पिटल में जाते थे, एक हीन भावना से देखा। जो SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट सरकार ने अब हमको दिया है, मैं मानता हूं उससे लाभ हो रहा है, समय लगेगा। पर जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा एक ऐसी चीज है चेतना जी, आप भी जानते हैं क्योंकि हम पहले भी शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। अभी शिक्षा में, नौकरियों में हमें लाभ मिला है, पर वो क्या है कि वो जो उस समुदाय को मिला है जो गुजरों के अंदर भी अच्छी स्थिति में थे, पढ़ने की स्थिति में थे। पर जो बकरवाल समुदाय आज भी देखिए, ये एक मौसम से दूसरे मौसम में करीब 300 से 400 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इनका परमानेंट घर नहीं होता है, ये अपनी भेड़ बकरियों के साथ घोड़े के ऊपर जीवन बसर करते हैं। इनके माँ बाप बेचारे वो चलते रहते हैं। इनके शिक्षा बहुत जरूरी है। एक ही मैं मांग रखूंगा आज आपके इस चैनल के मार्फत, भारत सरकार ने जो काम किए वो प्रशंसनीय है, पर जब तक इनको परमानेंट हम सेटलमेंट नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ ये कब लेंगे। और जो कुछ गुजर समुदाय के जो कम्युनिटी, बिकॉज जाति विशेष आरक्षण है, तो हर जाति के अंदर कुछ प्रबल लोग होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिला है, पर बकरवाल को भी लाभ मिलने में समय लगेगा। क्योंकि शिक्षा, अगर आज सरकार इस पे परमानेंट सेटलमेंट करके स्कूलों में बच्चे भेजेगी तो मैं मानता हूं 20 वर्ष बाद इनको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। फिर भी अच्छी शुरुआत है, लोग बाग ये मानते हैं हमारे साथ न्याय हो रहा है, पर लोग बागों का अब वो जो पेशेंस लेवल है ना, आपने देखा होगा जब से मोदी जी की सरकार आई है, लोग एक चीज मिलती है दूसरे पे चले जाते हैं। तो सरकार को संवेदनशील होते हुए, और मैं यही एक हमारे JNK के गवर्नर साहब हैं और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और मुझे बोला है कि कल साहब कोई भी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत आती है आप हमारे पास भेजें। और हमारे जो वहाँ पर जो लोग बाग हैं वो बड़ा इस चीज़ में संवेदनशील हैं। और मैं मानता हूं शिक्षा पे सरकार के साथ साथ हमको भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, हमारे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और हम गए तो बच्चे जाना चाहते हैं स्कूल चेतना जी, और महिलाएं आगे बढ़ के आ रही हैं। यही मैं आपसे अभी पूछने वाली थी कि अभी जब ये मुद्दा गरमाया था तो इस आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहीं भी देखने में ये नहीं लगा कि इन लोगों में जागरूकता की कमी होगी, क्योंकि आप जैसी जो संघर्ष समितियां हैं, ये सब लोग इन मुद्दों को इतना पकड़ के रखे हैं, इतना पुरजोर तरीके से उठाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं इनकी आवाज को। तो ये बड़ी काबिले तारीफ थी, देखने लायक था कि एक गुर्जर बकरवाल जो समुदाय है उसने
पूरे भारत देश में बवाल मचा दिया था। जी जी, देखिए आपकी बात, मैं सबसे पहले इस बार यात्रा में मैंने एक चीज देखी कि महिलाओं और बच्चों की जो भागीदारी देखने में मिली, जो पहले कभी नहीं, काफी आक्रामक थी वो, बिल्कुल आक्रामक थी। आपने देखा कि हमारी वो महिलाएं भी, एक मुझे शायद गैंदरबल का किस्सा याद है, जहां हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी डॉक्टर नेहा भी हमारे साथ थी। तो उनसे मिलने के लिए एक लेडी थी जो 4 घंटे पैदल पहाड़ों से चल के आई, गैंदरबल के जो सरकारी डाक बंगलों के अंदर हमारी मीटिंग थी, और उसका बच्चा मात्र 4 महीने का था, और वो सब जागरूक हैं। तो बस अब ये है कि, और कई जगह मैंने देखा कि हमारी बच्चियां हैं जो MBBS कर रही हैं, कुछ बच्चियां हैं, आपने भी कवर किया कि जहां इतनी उनकी जो विचार रखे तो इतने प्रशंसनीय थे। वो 20-20 साल की महिलाएं, बच्चियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, मैं मान के चलता हूं कि आने वाले 10 साल में अगर सरकार हमारा परमानेंट सेटलमेंट इस समुदाय का करता है, जो देश की जिम्मेवारी है, और शिक्षा में इनको पूरी जगह एक भागीदारी दे दे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये जो हमारे पूर्वजों ने एक विचार रखा था कि इस पिछड़े समाज को बराबर की भागीदारी मिलेगी, तो वो सुनिश्चित हो जाएगी, मैं ऐसा मानता हूं। और इसी तरह जो हमारे पुंछ में, राजौरी में, उधमपुर में, अनंतनाग की हमारी शाजिया बहन है, जो मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, श्रीनगर से शमीमा बहन है, और ये जो इस तरह के जो कार्य कर रही हैं, एक सराहनीय कार्यक्रम है। और हम ये मानते हैं, देश के अंदर भी आप भी मानते हैं, महिलाओं को जिस दिन बराबरी की वो भागीदारी आ जाएगी, सुनिश्चित समाज करे, सरकार करे, कोई भी करे, उस दिन समाज और देश का उत्थान होना तय है, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है जब जागरूकता आप तक पहुंच गई है, तो अपने मुद्दों पर आवाज उठाइए। ऐसी समितियां आपका इंतजार कर रही हैं इन लोगों के, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और जो गुर्जर बकरवाल समुदाय है, वो अब तक जितना आगे आया है, उसे और आगे जाने में अभी समय लगेगा। और इस समय के साथ साथ आपको सरकार के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी जागरूकता में कमी लाएंगे, शिक्षा के अभाव को आपको पूरा करना होगा। तो इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम और हमारे इतिहासकार और ये जो है सर जो गुर्जर जाति से आते हैं। एक बात मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कश्मीर के हमारे जहांगीर भाई हैं, बारामुल्ला से हैं, जो हमारी टीम है, और बहुत सारे हमारे साथ जो हमारे टीम है, नज़ीर भाई हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं, सलामुद्दीन साहब हैं, और नाज भाई है, बहुत सारे हैं। उन्होंने इस यात्रा में जिस प्रकार से समाज को एकजुट करने का और राष्ट्र भावना के साथ, राष्ट्र के साथ खड़े होने की भावना के साथ एकजुटता का परिचय दिया है, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं गुर्जर समुदाय से हूं और इस देश का एक सैनिक हूं। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।